वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है, इसको जाते जाते एक बार देख लीजिए। हूबहू ऐसे ही चित्रकला आलेखन का पेपर आएगा। अगर आपको बता दें कि यहाँ पे 100 नंबर का जो चित्रकला का पेपर है, अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक पाते हैं तो आपका ओवरऑल पूरा जो परसेंटेज होता है वो सुधार देता है। और यहीं पे लोग मात खा जाते हैं, यहाँ पे नंबर आपको अच्छा मिल जाता है, बशर्ते ये लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। इस मॉडल पेपर को एक बार देख लीजिए अच्छे से। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया है, फिगर वगैरह अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। अच्छे से आप इसे देख लीजिए एक बार किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो हूबहू ऐसे पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे अपना नाम लिख देना आप लोग, ठीक है। और इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको 3 खंड दिखाई देंगे पेपर में, ठीक है। उसमें जो पहला खंड होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जिसे हम बहुविकल्पी कहते हैं, वो आपका होगा 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद खंड खा होगा, जिसमें आलेखन होगा, इसमें आपको कलर करना होगा, इसलिए कलर लेकर जाना है, मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। फिर यहाँ पे खंड जो गा होगा, इसमें आपको पेंसिल वाला होगा, जिसमें आपको पेंसिल से एक फिगर बनानी होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो कुछ निर्देश दिए गए हैं, आलेखन जब आप बनाएंगे तो आलेखन में कम से कम 2 या फिर जो 3 आवृत्तियां जो है आपको बनाना है। इसके जो पेन है वो वर्जित है। आवृत्ति का मतलब होता है, इससे मान लीजिए कि आपका जो भी उसमें आकार दिया रहेगा, मान लो कि जो है 12 गुणे इसमें 24 दिया है, ठीक है, या फिर 14 गुणे 15 दिया है, इस प्रकार से देगा। तो उसको जो है क्या करेंगे, आप इसको 2 भागों में या फिर 3 भागों में डिवाइड करेंगे। जो फिगर इस बॉक्स में बनेगा वही फिगर यहाँ पे सेम बॉक्स में बनेगा। इसके लिए आपको ट्रेसिंग पेपर मिलेगा। ट्रेसिंग पेपर की मदद से आप पहले एक बॉक्स में बना लेंगे, फिर उसके बाद ट्रेसिंग पेपर को छाप करके जो है आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ट्रेसिंग पेपर पे अपना रोल नंबर लिख देंगे, फिर उसके बाद जो है अपनी कॉपी में उसको संलग्न कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका जो आएगा नेक्स्ट वाला पोर्शन, उसमें एक चित्र बनाना रहेगा जो खंडगा वाला रहेगा। इसमें सभी अंक समान है, चाहे आप जो भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसमें आपका स्मृति चित्रण जो रहेगा आप उसे बना लेना। उसमें जो है कोई खुली किताब आ सकता है, बाल्टी आ सकता है, कप प्लेट आ सकता है, बैगन आ सकता है, इस प्रकार का कुछ आएगा उसमें बनाने के लिए, तो आप उसे बना सकते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है कि ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिनी ओर कोने पर जो है आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में जरूर लिखना है, और कक्ष निरीक्षक उस पर साइन भी होना चाहिए। ट्रेसिंग पेपर मिलेगा आपको, नहीं पारदर्शी कागज रहेगा, वो आपको उसी से छाप कर जो है काम करना है, ठीक है। और एक जो है पेपर आपको और मिलेगा, सुखाने के लिए मिलता है, ठीक है, पतला सा होता है, वो सुखाने के लिए मिलेगा, जो कलर और आप करेंगे, ठीक है। आराम से अच्छे से आप बना लेना, जितना बढ़िया आपका बनेगा उतना बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। आइए बहुविकल्पीय क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से बहुविकल्पीय पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कह रहा कि सफेद जो रंग है उसका विरोधी रंग कौन सा है। तो आप सभी को पता होगा कि सफेद का विरोधी रंग जो है वो काला होता है, तो इसमें राइट आंसर आपका काला हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि वार्म कलर यानी गर्म रंग का समूह कौन सा है। गर्म रंग का समूह जो है इसमें है आपका नीला, हरा, बैगनी, लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद, काला, ग्रे, धानी आसमानी, नीला। तो इसमें आपका बा वाला जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लाल, पीला, नारंगी, इसमें गर्म रंग का समूह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है जो उसे आकर्षक बनाता है। स्पष्टता, लयबद्धता, आकार, रंगों की अधिक प्रयोग, इसमें बा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि बारीक लाइनों यानी आउटलाइन के लिए किस नंबर का ब्रश सबसे उपयुक्त होता है। तो जब आपको आउटलाइन बनाना है, पतली लाइन बनानी है, बारीक लाइन बनानी है, तो जितना पतला इसका नंबर होगा, जितना कम नंबर होगा, जितना कम नंबर होगा उतना पतला ब्रश होता है। तो 0 से 1 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो सभी को पता होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में। तो इसका जवाब होगा आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है, अजंता की गुफाएं। नेक्स्ट इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6वां कि कला शब्द किस भाषा से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है, कला जो शब्द है वो आपका इसमें बा वाला राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा की मूल स्रोत से माना जाता है, ठीक है। आगे इसमें है बैगनी रंग का विरोधी रंग कौन सा है। तो बैगनी रंग का जो अपोजिट होगा वो आपका होगा इसमें लाल, नीला, पीला, हरा। तो इसमें राइट आंसर आपका पीला हो जाएगा,
ठीक है, पीला इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तटस्थ रंग का प्रयोग चित्र में क्या दिखाने के लिए किया जाता है? चमक, गहराई और शेड, गर्मी, ताजगी। तो इसमें राइट आंसर आपका बा वाला हो जाएगा, गहराई और शेड इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 पे। 9 कह रहा है कि छत के केंद्र के लिए कौन सी आलेखन सबसे उपयुक्त होता है? कोना आलेखन, किनारी आलेखन, केंद्रीय आलेखन, इनमें से कोई नहीं। तो छत के जो है केंद्र में बनाना है तो केंद्रीय आलेखन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 10वां, देखते हैं कि मुख्य रंग जो है वो कितने होते हैं? तो मुख्य रंग कितने होते हैं? इसमें आपका 2, 3, 5, 7 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें आपका 3 हो जाएगा, लाल, पीला और नीला। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आइए बात करते हैं आलेखन वाला कैसे क्या आएगा और कैसे आप उसे बनाएंगे। खंड खा में आलेखन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे इसमें पूछे जाएगा क्वेश्चन इस प्रकार से कि बिस्तर की चादर उपयुक्त मौलिक आलेखन की रचना कीजिए जिसकी माप 24 × 14 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी 24 जो है उसकी लंबाई हो जाएगी, 14 जो है उसकी चौड़ाई हो जाएगी। इस प्रकार से बनाएंगे और जिस प्रकार से आकृति आपकी रहेगी उसको उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे 2 या 3 भागों में। ठीक है, कह रहा है कि आलेखन के आंतरिक अंतराल को आकर्षित भागों में विभाजित करते हुए यथास्थान किसी पशु पक्षी को समावेश कीजिए। आलेखन में कमल का पुष्प, पत्ती जो है कली का प्रयोग करना है। आलेखन प्राकृतिक या अलंकारिक हो सकता है। रंगों की उत्तम संगति दर्शाते हुए आलेखन के केवल 3 रंगों को से पूर्ण कीजिए और रंग की व्यवस्था आकर्षक और रंजक होना चाहिए। तो 60 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा। जितना अच्छा बनाएंगे उतना बढ़िया नंबर आपको मिलेगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं, कमल का फूल है, उसके बाद जो है यहाँ पे एक पशु पक्षी का भी आप आकार बना सकते हैं। जो भी आपका डिजाइन रहेगा उस प्रकार से प्रेजेंट करके जो है आपको बढ़िया से उसको शेडिंग करना है, बढ़िया से उसको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे अथवा करके क्वेश्चन दिया रहता है कि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त मेज पोस्ट में, यानी आपको यहाँ पे एक वृत्त बनाना है और उसमें बना के एक सुंदर जो है आलेखन की रचना करना है। इसमें सूरजमुखी का फूल जो है और पत्ती जो है वो बनाना है और सेम चीज़ें वैसे हैं इसमें दिया गया है। बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे सूरज की मुखी बनाना है और यहाँ पे तितली या फिर जो है हिरन का समावेश आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, उसके आधार पे नंबर आपको दिया जाता है और फिगर कुछ इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे जो है समथिंग आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद खंड ग वाला शुरुआत होगा। किसी एक चित्र को बनाना होगा। वस्तु चित्रण यहाँ पहले दिया है, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो आपको उचित लगे आप उसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन तीसरा वाला दिखाई देगा कि व्हाट मैन हैंडमेड पेपर, कार्टेज पेपर, पेस्टल कागज अथवा ऑयल स्केचिंग पेपर अपने समान रखी हुई वस्तुओं के समूह को चित्रण कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। तो आप इसको छोड़कर जो है नीचे यहाँ प्रकृति चित्रण भी आप यहाँ पे छोड़ देंगे, जो है यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन दिखाई देगा। सीधा आ जाना आप लोग यहाँ पे। ठीक है, प्राकृतिक चित्र इस प्रकार से आप बना सकते हैं, कोई गुड़हल का फूल वगैरह आ सकता है। ठीक है, स्मृति चित्र पे सीधा सीधा आप लोग आ जाना और इसको कर लेना। 30 अंक आपको यहाँ से मिल जाएंगे। और यहाँ पे जैसे कि आपको बत्तख है, यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन की पेंसिल से बनाना है। देख सकते हैं कि दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने स्मृति से निम्नलिखित में से किसी एक छाया, प्रकाश और प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल से जो है बनाना है, जिसमें HB या वह 1B 2B 3B पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चारकोल से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि उसकी माप 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे बत्तख आ सकता है, कप प्लेट आ सकता है, या फिर जो है आपको दिखाई देगा यहाँ पे कुल्हाड़ी या फिर लालटेन। कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे आपको ऐसे फिगर बनानी है और शेडिंग करना है, उसकी छाया भी आपको दिखानी है। अगर छाया नहीं दिखाएंगे तो फिर जो है थोड़ा सा यहाँ पे नंबर आपको कम मिल सकता है, इसलिए अच्छे से जो है आप उसे प्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो अगर आप वो कर लेंगे तो फिर इसके बाद प्राकृतिक दृश्य को कोई ज़रूरत इसमें नहीं है। आप अगर चाहते हैं बनाना तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक दृश्य आपका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे पूरा पेपर इस प्रकार से दे सकते हैं, ऐसे हूबहू आपको देखने को मिलेगा। एक चित्र आपको ये बनाना है, ठीक है, दूसरा इसके बाद आलेखन वाला कर लेना है। अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरा अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।